जितने यहाँ पे ठेके हैं उतने ही सर ड्रग पेडलर है सर। अभी तक लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ सर इसमें, नशे में, सिर्फ हेरोइन में सर। तो मैं 20 साल का था तब से लेके मैं नशे करना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे 73 डेज हो चुके हैं सर विदाउट हेरोइन। से कम उम्र के अगर किसी लड़का या लड़की को देखा हो ये नशा करते हुए या लेते हुए, 14 या 15 साल का एक लड़का है सर, इंसान पहले शौक में यूज़ करता है, फिर उसका हैबिचुअल हो जाता है और बाद में सर ये मजबूरी बन जाता है। तभी हुआ है कि आपने घर पर जो है चोरी की हो या सर सबने एक ना एक बार पक्का ही किया होगा सर ये। आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है नशा, जो हमारे आज के यूथ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस समस्या से बाहर निकलकर अपनी नई ज़िंदगी को दिशा दे रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं। और उन सब चीज़ों में कितनी समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, इन सारी बातों को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐसे युवा जो कहीं ना कहीं ये कहें कि बचपन में या फिर जवानी के उस दौर में जब अक्सर लोग जो है इन चक्रों में पड़ जाते हैं, नशे के चक्रों में पड़ जाते हैं, लेकिन अब जब अपना होश संभालते हैं तो कहीं ना कहीं वो पछतावा जरूर होता है कि हमने शायद ये गलत किया। तो हमारे साथ मौजूद है लक्ष्य, जो एक नशे की गिरफ्त में फंस गए थे और उसके बाद अब जो है वो इस नशे से बाहर निकले हैं। खुद उन्होंने ये चैलेंज लिया है और उनसे हम बात करेंगे कि कितना मुश्किल होता है इस नशे के साथ ज़िंदगी जीना और उस दौर से निकलना कितना मुश्किल होता है। हमारे साथ है लक्ष्य। लक्ष्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। लक्ष्य जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं? सर मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के शाकरा गांव से संबंध रखता हूँ और ये तख्ता पानी के नज़दीक पड़ता है गांव, 10 किलोमीटर, तो वहाँ से संबंध रखता हूँ मैं शाकरा से। अच्छा लक्ष्य जी, मैंने आपका फेसबुक और इंस्टा देखा है, तो आपने जो है चैलेंज शुरू किया, आप एक चैलेंज ले रहे हैं नशे को लेकर। किस तरह का नशा के बीच में आप इन्वॉल्व रहे हैं और क्या चैलेंज आपने जो है लिया है? सर जब से मतलब मेरी जवानी का जो दौर शुरू हुआ, लगभग तब मैं 20 साल का था, तब से लेके मैं नशे करना स्टार्ट किया मैंने। शुरू में सिगरेट से शुरू किया, फिर हशीश, मैरिवाना, और आफ्टर दैट सर जब मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे जो है मैं हेरोइन का आदी हो गया सर। सो उसके बाद सर अब मुझे जब पता लगा कि यह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक बीमारी है, सो मैंने एक चैलेंज लिया है सर, जिसमें कि मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो रोज़ पोस्ट करता हूँ कि ये एक ड्रग फ्री चैलेंज है सर। तो ये चैलेंज जो मैंने लिया हुआ है सर। तो अगर हम नशे की बात करें तो आपने कितना टाइम हो चुका है आप इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं? सर मेरे को लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं। 12 से 13 साल आप इस नशे में रहे हैं। तो कौन सा आपने जैसे बताया, हेरोइन है, चिट्टा है, और नॉर्मली शुरुआत आपकी बीड़ी सिगरेट से? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये जो एज होती है ना हमारी, जिसको हम यंग एज बोलते हैं, उस यंग एज में हम अक्सर जो है यारी दोस्ती के चक्कर में नशे करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अपने होश में आते हैं, जब आप अपनी मैच्योरिटी में आते हैं, तो उस टाइम पे जाकर हमें फील होता है कि हम जो है कितना गलत कर रहे हैं। फैमिली ने कितना सफ़र किया इन सब के बीच में? सर फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मतलब मेरे पेरेंट्स जो है सर, वो मतलब मुझे यही बोलते हैं कि छोड़ दे, उससे फाइनेंशियली लॉस भी है सर, सोसाइटी में भी नाम ख़राब होता है, अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह हो जाता है तो फैमिली को सर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है सर इस सब। आपने केस की बात कही, तो अगर हम केस की बात करें तो आप भी जब आप नशों में इन्वॉल्व रहे हैं तो पुलिस के साथ आप लोगों को भी मतलब प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी होंगी? जी सर। तो क्या क्या दिक्कतें फेस की हैं आपने उस तरफ से देखा जाए, और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो क्या कितना बड़ा वो चैलेंज था इस चीज़? सर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए सर, सो मैं अभी तक लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ सर इसमें। सिर्फ नशे में? सिर्फ नशे में, सिर्फ हेरोइन में सर। तो अब जो है आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, फैमिली क्या बोलती है, दोस्त क्या बोलते हैं, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स है आपका? सर देखिए, जहाँ तक बात करूँ फैमिली की, तो फैमिली तो काफ़ी हद तक खुश है सर, क्योंकि वो भी ऐसे ही देखना चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को ड्रग फ्री देखना चाहते हैं सर, कि वो कुछ अच्छा काम करे। बट सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं सर जो आपकी टांग खींचते हैं। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं सर, तो मैंने जब से ये चैलेंज लिया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि
तू ये वीडियो पोस्ट क्यों कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को पता लग जाएगा, ये वो सब चीज़ें जो है सर फेस करनी पड़ती है। सो इसमें सर मेरे बहुत ज़्यादा करीबी भी है, जो अपने भी है वो भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक तू ये सब कुछ क्यों पोस्ट कर रहा है, लोगों को दिखा क्यों रहा है कि तू ऐसा करता है या ये वो। सो बट मैं इसके बारे में सर खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैंने देखा है जहाँ तक कि हेरोइन के बारे में अगर खुल के बात नहीं करेंगे सर, तो तब तक इस नशे को हम जो है नहीं निकाल सकते अपनी सोसाइटी से। आपने बोला कि आपके रिलेटिव्स की बात करें, आपके सगे संबंधी, वो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों में थे, आप नशा करते थे, तब वो लोग क्या बोलते थे? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता था सर कि नशे में मैं नशा करके आता था तो मैं कोई स्टोरी डाल देता था इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, और तब भी सर वो मतलब उस समय तो वो कुछ नहीं बोलते थे सर कि चलो लग रहा है नशा कर रहा है, ये है वो है। बट आज की डेट में सर जब मतलब मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ ड्रग फ्री होने का, बट उस समय ऐसा नहीं है सर कि सभी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। कोई बहुत सारे लोग सर मोटिवेट भी हुए हैं, मुझे रोज डीएम्स आते हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार क्या जो तरीके हैं जिससे आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं सर। तो क्या है मतलब आप तरीकों की अगर हम बात करें, तो क्योंकि बहुत से लड़के भी हैं और लड़कियां भी इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हैं ऐसा? आपको कितना टाइम हो चुका है इसमें चैलेंज किए हुए आपको? सर आज का मैंने 2 वीक्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं, आज का मेरा 15वां दिन है इस चैलेंज का। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे 73 डेज हो चुके हैं सर विदाउट हेरोइन, और जब से मैंने स्मोकिंग और निकोटीन फ्री होने के लिए सर मैं शिवरात्रि के बाद से मतलब 15वां दिन है आज का, मैं बिल्कुल कोई भी सब्सटेंस यूज नहीं कर रहा हूँ। कोई नशा नहीं कर रहे आप? तो इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? मतलब होता है ना कि इंसान किसी चीज़ को छोड़ने के लिए आपको कुछ मतलब कुछ और चीज़ करनी पड़ती है, आप क्या कर रहे हैं? सर देखिए स्टार्टिंग में तो क्रेविंग्स तो होती है, हालांकि जैसे आपको पता है सर एक दिन में कोई भी जो एडिक्ट है वो एडिक्ट नहीं बनता सर। उसके लिए सर उसको वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे दिन प्रतिदिन नशा लेता है तो उसी वजह से वो एडिक्ट बनता है। तो इसी प्रकार से सर ये एक दिन में छूटने वाला नशा है नहीं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आप, जैसे मैं आपको मेरी अपनी बात करूँ तो सर मैं 6 बजे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ अपने पेट के साथ, और आफ्टर दैट मैं घर आता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, घर वालों के साथ काम करता हूँ। इवनिंग में सर मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ या कोई और स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, फिर बस अपने आप को डाइवर्ट करता हूँ सर मैं। अच्छा, तो आप मतलब बेसिकली आप खुद को बिजी रखना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। जितना आप खुद को बिजी रखेंगे आप उतना जो है इन नशों से दूर जाएंगे। अगर हम बात करें हिमाचल की, अब जो इतना ज़्यादा फैल चुका है नशा कि शिमला में भी बहुत से केसेस है जो पुलिस हर रोज कहीं ना कहीं से जो है मामले सामने आते हैं। आप इतने टाइम से इसमें जुड़े हुए हैं, कितना ईजी होता है लोगों के लिए मिल पा रहा? सर यहाँ पे सर मैं बात करूँ शिमला की तो बहुत ज़्यादा इजी है सर। मतलब आप ये मान के चलो जितने यहाँ पे ठेके हैं उतने ही सर ड्रग पेडलर है सर। बहुत ज़्यादा इजी है सर। मतलब लोग नीचे जाते हैं, चंडीगढ़ से लेके आते हैं, दिल्ली से लेके आते हैं और इजीली सर यहाँ पे सप्लाई करते हैं और पेडलिंग का काम करते हैं। अपने यंग एज की अगर बात करें तो आपने सबसे कम उम्र के अगर किसी लड़का या लड़की को देखा हो ये नशा करते हुए या लेते हुए, कितनी उम्र रही हो? 14 या 15 साल का एक लड़का है सर जिसको मैं जानता हूँ जो इस एडिक्शन में है हेरोइन में। ओके, और वो शिमला से ही है? हाँ जी सर। तो मतलब अब आप छोड़ चुके हो, अब आप अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं कि लोग जो इन्वॉल्व है इसमें आप चाहेंगे कि उनको किसी तरह से जो है आप मैसेज दे पाएँ कि आप छोड़ दें सब चीज़ों को? या डेफिनेटली सर, इसी के लिए ही मैंने ये ड्रग फ्री चैलेंज जो है शुरू किया है सर। ये वही बात है सर, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि तू शो ऑफ कर रहा है या ये कर रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा है, ये मैं सर अपने लिए और उन सभी लोगों के लिए एक चैलेंज लिया है सर मैंने, जो इस सब से बाहर आना चाहते हैं सर। उनको भी ताकि मोटिवेशन मिले, वो भी इस ड्रग से बाहर आए, इसके लिए मैंने ये चैलेंज लिया है सर और मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको। ओके, और इसके अलावा अब आप क्या कर रहे हैं? मतलब अगर हम जॉब की बात करें, आप जॉब भी करते हैं या फिर कुछ आपका अपना बिजनेस? नो सर, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, बट जब मैंने ये डिसाइड किया सर कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे ये महसूस हुआ, सो इसके लिए सर मुझे सबसे पहले तो जो जगह है, अपना फ्रेंड सर्कल है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सर। नहीं तो आप बार बार उसी जगह पे आओगे, उन्हीं सब लोगों से मिलोगे,
और वही सब साइकिल जो है सर ये रिपीट होता रहेगा सर। जी जी जी, तो बिल्कुल बात है, क्योंकि आपको उन सब चीज़ों को निकलने के लिए आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सो दैट्स वाई सर मैं यहाँ से मूव हुआ हूँ गाँव के लिए, ताकि मेरा जो यहाँ का फ्रेंड सर्कल है और जो जगह है वो छूट सके सर। अच्छा, आपने कहा गांव के लिए मूव हुए हैं, गांव में क्या इस तरह की दिक्कतें अभी भी है? गांव में भी आप इंटीरियर, आपने कहा है कि आप शाकरा से हैं, मंडी का एरिया है, तो वहाँ पर भी क्या इस तरह की दिक्कत है? मतलब आपने देखा इस तरह की इश्यूज है वहाँ पे? जी सर, मतलब बात करूँ सुन्नी, तत्ता पानी या करसोग की, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है अवेलेबल है सर। बट जो हमारे गांव में अंदर का इंटीरियर है वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक ये चीज़ें नहीं पहुँची है। हालांकि वहाँ पे भी होंगे एडिक्ट्स, पर इसके बारे में सर कोई बताता नहीं है, जैसे कि मैं एडिक्ट हूँ ये मतलब बात नहीं करते हैं। सो मेरे हिसाब से तो मेरे गांव में तो नहीं है सर, बट हाँ सुन्नी, तत्ता पानी और जो भी एरियाज उससे मिलते जुड़ते हुए एरियाज है वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है सर पहुँच गई है। अच्छा, तो कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं कि मतलब जो यूथ है वो इन सब चीज़ों में ना जाए, ताकि मतलब क्योंकि देखते हैं ना कि चिट्टा जैसी समस्या है ना, चिट्टा जो आज आपने कहा कि 14-15 साल का लड़का भी जो है इसमें इन्वॉल्व है और मतलब एज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने कहा है कि आपने लंबे टाइम तक आप जो है वो नशा किया है, आप इन सब चीज़ों में रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो जो आपको, जिसने आपको तोड़ के रख दिया कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या फिर अपने फ्रेंड की तरफ से हो? सर देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ ड्रग जो है सर ये इंसान पहले शौक में यूज़ करता है, फिर उसका हैबिचुअल हो जाता है और बाद में सर ये मजबूरी बन जाता है एक प्रकार से। तो इससे बाहर निकल के देखेंगे तो बहुत बड़ी ज़िंदगी, बहुत बड़ी है सर। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है सर जिसमें डोपामिन रिलीज़ होता है। वो सब चीज़ें जो है कोई और चीज़ में, किसी और चीज़ में भी अगर आप खुशी ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रग्स आप कोई और चीज़ कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी और काम, ट्रैकिंग कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपका ध्यान जो है ड्रग से हट के किसी और चीज़ में लगे। अच्छा, आपने कहा ना कि आपने लगभग 40 से 50 लाख रुपए जो है वो इन सब चीज़ों में, नशे में उड़ा दिया है, तो कभी ऐसा भी हुआ, क्योंकि हर बार हर इंसान के पास इतना पैसा तो नहीं होता है, इंसान 40-50 लाख रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन सब चीज़ों को इन्वेस्ट करना, तो आपने क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने घर पर जो है चोरी की हो, या कभी किसी और का कुछ सामान चुराया हो, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने नशे के लिए किया हो? हाँ जी सर, मतलब घर पे तो ऐसे जब स्टार्टिंग फेज था सर, तो मैं घर पे पैसे मांगता तो इजीली दे देते थे सर, क्योंकि उस टाइम घर पे पता नहीं था। बट बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, घर वालों ने भी मतलब ऑब्वियस ही बात है, सभी पूछेंगे कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है, किस चीज़ के लिए लग रहा है। सो बाद में सर घर में भी पता चल गया। सो उसके बाद सर मुझे भी मतलब मैं भी अपने घर में ये जो चीज़ें उठाना शुरू कर दिया था सर, कि कभी कोई चीज़ उठा दी, कोई चीज़ पैसे उठा दिए। ये तो सभी जितने भी एडिक्ट है सर, सब ने एक ना एक बार पक्का ही किया होगा सर, ये जो हैबिचुअल हो चुके हैं इसके। तो जब आप ऐसा करते थे तो कहीं ना कहीं आपकी माँ को तो बहुत दुख होता होगा? यस सर, मेरे पेरेंट्स जो है सर, मेरी मॉम मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरे फादर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। जब से मतलब उनको ये सब चीज़ें पता लगी है तो मतलब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं सर, कि ये ओवरकम कर रहा है इस ड्रग से। तो मतलब उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया है कि कोई नहीं, हम तेरे साथ है, बट आई हैव टू क्विट दोज थिंग्स। तो ये थे लक्ष्य, जिन्होंने हमें बताया कि वो लगभग एक लंबे अरसे तक जो है वो नशों के साथ जुड़े रहे, जिसमें चिट्टा एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे प्रदेश को या साथ लगते राज्यों को भी जो है नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने भी काफ़ी लंबे समय तक जो है चिट्टे का यूज़ किया और आज जो है उन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को नया रूप देने के लिए आगे बढ़े हैं। तो कोई भी चैलेंज अगर आप लेते हैं तो वो मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते कि आप जो है उस चैलेंज को पूरा करने का दम रखें।